आपने कभी ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता कर। अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं। आपको पता है कई दफ़ा हम दुआ भी नहीं मांग रहे होते अपने लिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसा वसीला बना देते हैं कि हम किसी के लिए वही दुआ मांगते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है कि मेरे इस बंदे की ज़रूरत है। तो जब हम उसके लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए आमीन कहते हैं। कैसे पता है? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सही मुस्लिम की हदीस है 2733 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए भी ऐसा ही हो। अब सोचे ज़रा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे किसी पार्टी में गए होते हैं, कोई मिलता है हमें और हमें कहता है कि मेरे लिए ये दुआ करना। आप देखें कि उसमें हमारे लिए इतना बड़ा पैगाम होता है कि एक्चुअली हो सकता है कि वो दुआ मेरी ज़रूरत हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के थ्रू मुझसे ये करवा रहे हैं। उसके लिए तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, लेकिन इसके साथ फरिश्ते कहते हैं कि इसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही हो जैसे इसने अपने भाई के लिए दुआ मांगी। इसलिए सबके लिए दुआ मांगा करें। बहुत आसान तरीका है। हर नमाज में हर वक्त जब भी आप दुआ करें कहा करें कि या पाक परवरदिगार जिसने मुझे जिस जिस तरह की दुआ के लिए कहा है, या पाक परवरदिगार वो दुआ उसके हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, तो वो दुआ आपके लिए भी तो कबूल हो जाएगी ना। और तिरमिज़ी की हदीस है 3585 जिसमें अमर बिन शुएब अपने बाप से और उनके बाप जो हैं वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। बेहतरीन कलमात जो मैंने अदा किए और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अदा किए वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले अमल करें। देखिए, हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम कोई ऐसा अमल करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर ले और कुछ ऐसा हो जाए कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। मसनद अहमद की रवायत है 976 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की अयादत के लिए जाता है ना, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग। किसके लिए मांगते हैं? जो अयादत के लिए जाता है। अगर वो सुबह के वक्त जाता है तो रात तक, और अगर वो रात को जाता है तो सुबह तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 70,000 फरिश्ते। हमें और क्या चाहिए? हमें तो मौका मिलना चाहिए। अगर कोई बीमार है, हमारे यूजुअली हमारे घरों में अगर बड़े रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के उनकी इयादत के लिए जाएं, सिर्फ ये सोच के आप देखें कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इतने खूबसूरत मौके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़िंदगी में अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें अमल करने वाला बना। जो वो फजर में उठे, उठ के वो वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें, और इसी तरह से आप हमेशा अपने आप को सोचा करें हर लेवल पे ले जाके कि वो लोग जब वज़ू करते हैं, डेफिनेटली ये तो आम बात है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे नकम्मे अल्लाह की इतनी बेशुमार नेमतों के बावजूद भी हाय वज़ू करना। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, वल्लाही मेरी बात होती है ना कई दफ़ा कुछ लोगों से, तो मैं कहती हूँ कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, इतने बड़े हो गए हो, बड़ी औरतें होती हैं कई दफ़ा। तो वो एक क्वेश्चन जवाब उनका होता है कि मुझे वज़ू मेरे से नहीं होता है। वज़ू नहीं होता मतलब बाकायदा, और वो मतलब वो झूठ नहीं बोल रही होती, वो वैसे ही कहती है कि नहीं वज़ू बड़ा मुश्किल लगता है। इतनी आसानी के बावजूद भी वज़ू मुश्किल लगता है, तो ये है चीज़। ऐसे नहीं है कि ये बनी बनाई बात है तो ये ओरिजिनल बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन लोगों को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे घरों में है जहाँ पे बहुत से ऐसे आप देखें हमारी तरह के इंसान हैं कि उनके घरों में कोई ऐसी सहूलत नहीं है, उसके बावजूद वो अल्लाह को याद करने, अल्लाह के हुक्म की तामील करने के लिए उठते हैं, वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये तीसरी जो चीज़ थी कि वज़ू जो करता है ना, नागवारी के बावजूद बाकायदगी से वज़ू करना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती हैं। और फिर फरमाया जो ऐसा करेगा, ये तीनों चीज़ों के बारे में जो ऐसा करेगा, वो भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारेगा और भलाई के साथ ही मरेगा। मतलब वो दुनिया में भी अक्सर होता है ना कि हम सोचते हैं अच्छा जो नेकी का काम है वो दुनिया में, आखिरत में उसका बदला मिलेगा। नहीं, दुनिया में भी उसको उसका बदला मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और अपने गुनाहों से, ये तो और भी खूबसूरत बात है
कि वो इस तरह पाक हो जाएगा जिस तरह वो उस दिन पाक और साफ था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। अल्लाहु अकबर। अब फिर रब्बे करीम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़इलल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक कामों की तौफीक, क्योंकि अल्लाह तौफीक ना दे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़इलल खैरात व तर्कल मुनकरात, कि अल्लाह मैं नापसंदीदा जो तेरे काम है ना, मुनकर है जो जो गलत काम है, उनसे बचने का तुझसे सवाल करती हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और मैं मस्कीन जो है ना उनसे मोहब्बत करने का तुझसे सवाल करती हूँ। वाइदा अरदता, ए अल्लाह जब आप इरादा करें बेइबादिका, अपने बंदों के साथ फितनतन, किसी तरह के भी फितने, किसी आजमाइश में डालने का, किसी मुसीबत, किसी तरह की चीज में डालने का, फक बिदनी, तो मेरे कब्ज कर लीजिएगा, अलई का, मेरी गैर मफ्तून। तो कहते कि मेरी जान जो है ना, जैसे मुझे बगैर आजमाइश में डाले मेरी जान कब्ज कर लेना, जैसे मुझे मौत दे दे। अल्लाह अकबर। तो मैंने हरम को बल्कि यही दुआ ना डिफरेंट तरह से, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट की तरह अल्लाहुम्मा की दुआओं में भी है। तो मैंने हरम को भेजी थी कि वो जैसी मैं पढ़ूंगी तो वो इंशाल्लाह पोस्ट कर देगी, लेकिन मैंने उसको कहा था कि अगर उसको एग्जैक्टली ये वर्ड्स भी मिलते हैं तो वो भी ढूंढ के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दे। लेकिन वो दूसरी वाली दुआ तो डेफिनेटली मैंने उसको भेज दी थी, वो कर देगी इंशाल्लाह। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे दोबारा से क्या पूछा कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि दर्जात को बुलंद करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाए दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ये पढ़ी थी ना तो मैंने सोचा कि देखिए हम हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है। आप लोग जितना शेयर करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर जिन्होंने पहली दफ़ा क्लास में आते हैं, फिर वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पता चलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो दीन की दावत देते हैं दूसरों को, अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, जो मोहताज और मस्कीन को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करती हैं। देखिए जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद की भी तौफीक अता कर देना, बड़ी कमाल की बात होती है। वो वक्त ऐसा होता है कि लगता है कि पूरे दिन की नमाजों पे वो वक्त हावी हो जाता है। उस वक़्त जैसे लगता है 1 टू 1 अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी कि कभी आपकी कोई दुआ जो रुकी हुई है, जिस पे आपका दिल अटका हुआ है, उस वक़्त उठें, उठ के देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस वक़्त मांगे, वर्ड्स बोले, कहें कि या पाक परवरदिगार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। या अल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। या अल्लाह मैं आज तेरे सामने हाजिर हूँ, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जो कबूलियत का है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, कि ए अल्लाह मैं तुझसे इसलिए सवाल करती हूँ कि या अल्लाह तू ही तो मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा रब है, मैं और कहाँ जाऊँगी। ये इतनी प्यारी, रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि जो वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे दुआ कबूल होती है। इसमें आज़म जो है वो में है, या हय्यू या कय्यूम है, या ज़ल जलाल वल इकराम है, या रहमान या रहीम है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये वाली दुआ जो है ये मांग के ना फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआ मांगे। जब दुआ करने के बाद दोबारा से दुरूद शरीफ मांगे, क्योंकि शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ मांगते हैं तो दुआ आखिर तक अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंचती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सुनते हैं ना, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे होते हैं कि मेरा बंदा इस वक्त क्या मांग रहा है। तो दुआ किया करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से इंशाअल्लाह। देखिए हम सारे ही मोहताज हैं, हमें हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी ज़रूरत, मतलब वैसे तो हमें सारा वक्त ज़रूरत है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट के कोई दुआ जो रुकी होती है तो हमें ऐसा होता है कि हाय ये किसी तरह से मेरे, कभी बच्चे तो कभी खावन तो कभी बहन भाई तो कभी अपनी ज़ात, कभी सेहत तो कभी कोई चीज़ मांगनी ही। ऐसा लगता है ना फ़कीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किए हुए हैं, वो बाहर के फ़कीर तो अपनी जगह पे, हम ही नहीं बाज आते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और वो वक्त है ऐसा जिसमें दर्जात भी बुलंद हो। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी प्यारी हदीस थी, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे।
तो हम इसी तरह से जितनी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस है, हम अपनी हर क्लास में उसको जानें, उसको समझें, उस पे अमल करें, ताकि आखिरत का हमारा जो रास्ता है वो आसान हो। आज इंशाल्लाह जी मुबारक हो आप लोगों को। आज हम एक नई सूरह का आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने 15 जो इतनी बड़ी-बड़ी सूरत अल-बकरा, सूरत आल इमरान और सूरत अन-निसा, अल-माइदा, जो इतनी बड़ी-बड़ी सूरतें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सूरत अन-नहल का आगाज़ करेंगे। तो ये मक्की दौर की सूरह है। अगेन देखिए, हर सूरह का ना एक अपना मिज़ाज है। आपको यूँ लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना हमें सैरें करवाते हैं। कभी एक जगह से दूसरी जगह उस दौर में ले जाते हैं, कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी औकात दिखा रहे होते हैं, कभी आज की ज़िंदगी में हमें जो नेमतें अता की हैं वो दिखा रहे होते हैं, कभी उस ज़माने की हालात बता रहे होते हैं, कभी उस ज़माने से पहले के हालात बता रहे होते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम तो उस वक़्त पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए थे, जिस वक़्त ये वाली चीज़ हुई थी तो ये ऐसी हुई थी। तो इतना मज़ा आता है जिसको कहते हैं। सूरत अन-नहल जो है ना, इसका भी मिज़ाज आप देखेंगे, ये आखिरी दौर की सूरह है। आप ये देखिए, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि अच्छा, जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो उस वक़्त मक्का के लोगों के क्या हालात थे। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक होता है ना शान नुज़ूल होता है किसी भी आया का, कि उस वक़्त जब नाज़िल हुई थी तो क्या हालात थे। एक ये है कि हर आया को हम ये देखते हैं कि ये आया मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या सबक दे रही है और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या बता रहा है। तो शान नुज़ूल देखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिरी दौर था, और ये वो दौर था जिसमें मक्का में 313 बुत जो थे, वो 360 सॉरी बुत जो थे वो रखे गए हुए थे। लोग उनकी दबा के पूजा कर रहे थे। अच्छा, मसला क्या था? पहले तो ये देख लिए, सूरत नहल हम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शहद की मक्खी है। और ये आया नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि और अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी को, तो उसकी नाम से पूरे कुरान में और कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। यही एक सूरह है और यही नंबर 68 नंबर की आया है जिसमें इसका जिक्र है। तो उसी की वजह से इसका नाम भी सूरत नहल रखा गया। और शहद का भी इंशाल्लाह हम शहद की मक्खी के बारे में भी जानेंगे थोड़ा-सा। जब वहाँ पे आएँगे तो और डिटेल से जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें शहद की मक्खी की एग्ज़ाम्पल क्यों दी है। अच्छा जी, अब ये था कि वहाँ के लोग जो थे, मुशरिकीन मक्का के लोग जो थे, अब मैंने जैसे हम बार-बार ये तो जानते हैं ना कि वो तौफ़ भी करते थे, वो खाना काबा के मतवल्ली भी थे, चाबियाँ भी उनके पास थीं। वो जो हाजी आते थे, जो तौफ़ करते थे, उनकी वो खिदमतें भी करते थे। अब मक्का के लोग जो थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम दिया मक्का के लोगों को, तो लोग क्यों कंफ्यूज हो गए? लोग ने क्यों नहीं माना? क्योंकि वो तो शुरू से रसूलुल्लाह को देख रहे थे ना, क्योंकि सामने बड़े हुए थे, वो सादिक और अमीन थे, उनकी उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी उनके सामने थी। फिर भी लोगों ने नहीं माना, है ना? वजह क्या थी? कि वो जो सरदार थे ना उनके, बड़े-बड़े अबू जहल, अबू लहब, जो सारे आप देखें, वो जितने बड़े सरदार थे, वो नेकी के काम भी उतने बड़े-बड़े कर रहे थे। लोगों को लगता था कि ये तो ऑलरेडी खाना काबा के मतवल्ली भी हैं, ये लोगों की खिदमतें करते हैं, ये तो अल्लाह वाले लोग भी हैं, और अल्लाह ने अगर इनको सरदारी भी दी है, तो ये कोई नया दीन अब आ गया है। बिल्कुल आप आसानी के साथ उसको ना रिलेट करें आज के दौर से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हुक्मरान हैं, हम सोचते हैं कि जैसे मरियम नवाज, आजकल तो वही हुकूमत में ना, ये नवाज शरीफ है, तो हम आम बंदा, आम शहरी जिसके पास इल्म नहीं है अभी, वो ये देखे कि अच्छा भले ये लोग जो है, ये तो उम्रे पे भी जाते हैं, ये लोग हज भी करते हैं, इन्होंने दुपट्टा भी सर पे लिया हुआ है, अच्छे भले नेकी के काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा? अगर शादी है घरों में, तो फिर नाच गाना भी कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो ये भी सारी चीजें कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने कहा कि ये हराम है, वो चीजें भी हो रही हैं। अगर देखते हैं कि अच्छा ये चीजें गलत हो रही, तो वो मिला जुला जो चीजें कर रहे हैं ना, उससे क्या होता है कि आम लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीन यही है। इसीलिए कहते हैं कि जो हाफिज कुरान जैसे होते हैं, हम बना तो देते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो लोग कभी गलत काम करते हैं ना, तो आम देखने वाला कहता है कि अगर वो हाफिज कुरान अगर ऐसे कर रहा है, तो फिर आम बंदा तो कर ही सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? आखिर वो इंसान है, कोई बात नहीं, वो नेकी का काम भी कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन जो है ना, इसी ने, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताएंगे। मैं जो इतने जोर लगा के आपको बता रही हूँ ना, आज के दौर में भी, आज भी हमारे घरों में भी, हमारे इर्द गिर्द यही प्रॉब्लम है कि मेरी एक दोस्त है, फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप है पूरा, देखो ना, अल्लाह ने उनको इतना नवाजा भी हुआ है, वो नमाज भी पूरी पढ़ आती है, बाहर आके अगर उन्होंने कपड़े प्रॉपर नहीं पहने तो चलो अब कोई बात नहीं, अब इतना तो चलता है ना। तो ये जो चलता है ना, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। यही चीज हमारी रुकावट हो जाती है, क्योंकि हमारा नफ्स हमारा खुदा बन जाता है ना, तो हमने अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए हम ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं। यही चीज सूरत अन-नहल में आप देखेंगे
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो शहद की मक्खी थी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की। एक वही वो थी जो मेरे और आप पे आई है, जो कुरान है हमारे पास। एक वही जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाज़िल हुई और कुरान की सूरत में, और एक वही वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद की मक्खी को की थी। अब शहद की मक्खी को जब वही की है तो उसकी ज़िंदगी जब वो पैदा होती है और मरने तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो तो आगे से जवाब नहीं दे रही, वो ये नहीं कह रही कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं करूँगी, या मैंने और अभी आज शायद नहीं लेने जाना, या आज मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक चल रही है, चल रही है, चल रही है आखिरी वक़्त तक। इंसान तुझे क्या हो, तुझे भी तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की। अब थोड़ा-सा आप देखें शहद की मक्खी के ना, इसकी अगर आप उसका छत्ता जो होता है, आपने कभी गौर किया उसमें छोटे-छोटे खाने होते हैं, वो स्क्वायर नहीं होते, वो 6 वो डायमेंशन से होती है ना, उस तरह से होते हैं। अब हमें देखने से देखो तो लगता है कि अच्छा ठीक है शायद निकला, हम तो इतना गौर नहीं ना करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार-बार देखा, इस सूरा में भी देखेंगे, अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं तदब्बर करते हो, देखो तो सही कि ये किसने बनाया। अगर आप वो खाने देखो ना जिसमें शहद निकालते हैं, यू विल बी अमेज़्ड, ऐसा लगेगा किसी मशीन ने वो बराबर-बराबर के खाने बनाए। ये कौन बना रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इनको पूरा एक सिस्टम जो हम हमारे सामने आता है ना, कि इनने एक पूरे छत्ता जो होता है उसके अंदर एक मलका मक्खी होती है सिर्फ, और उसका काम क्या होता है, वो अंडे देती है और वो मलका होती है। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह डिटेल आप जहाँ पे आएगी ना वो बताऊंगी। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सकेंगे। अब बाकी का क्या होता है कि बाकी की जो मक्खियां होती है ना, जो 20 दिन से छोटी मक्खियां होती हैं, उनका क्या काम होता है, वो उड़ के अभी बाहर नहीं जाती, 20 दिन से छोटी होती हैं। उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाए होते हैं, जो वो ये काम क्या करती है कि जो खाने बनाने का काम होता है ना, ये वो 20 दिन से छोटी मक्खियां जो होती हैं वो ये करती हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा किया होता है कि जब वो छोटी होती है तो उनकी जो नीचे वाला पार्ट है ना, उससे कोई एक चीज गुदूद ऐसे होते हैं जिससे कोई चीज ऐसे निकलती है जिसको वो अपने मुंह में डालती है और वो उसको चबाती जाती हैं जैसे, और वो अपनी फ्रंट जो उनकी होते हैं ना पाँव, उनके साथ मिला के वो गूंद की तरह बनाती है। अब वो फिर वो छत्ता जो होता है ना, वो खाने बना रही होती है, ये उनका काम होता है। अच्छा, अब जो खाने जब बनते हैं ना, तो उनकी जो मलका मक्खी होती है जो अंडे देती है, वो फिर हर खाने में, ऐसे नहीं कि वो जहाँ मर्जी अंडे दे दिए, वो हर खाने में जाके एक एक अंडा देती है। और फिर वो 3 दिन के अंदर वो अंडे में से लार्वा निकलता है, लेकिन उसके पाँव इतने बारीक छोटे होते हैं कि वो चलने के काबिल नहीं होता। अच्छा, अब ये जो 20 दिन वाली मक्खियां है ना, इनमें से एक ग्रुप की ये ड्यूटी होती है ऑटोमेटिकली। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या इनका जिम्मा लगाया हुआ काम का, कि वो जो खाने में लार्वा निकलता है ना, उनको खाना खिलाना। क्योंकि जो बाहर से मक्खियां आती हैं ना, वो पोलन लेके आती हैं, और शहद जो लेके आती है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। वो लेके वो लार्वा जो है ना, वो हर एक जो खाने में जाती है और उनको खाना दे। अब लार्वा जो है वो तो चल भी नहीं सकता अभी, अब वो खाता है और वो वहां पे घन करता है। अब एक पूरा ग्रुप मक्खियों का, छोटी मक्खियों का होता है जो जाती है वहां पे और अपनी फ्रंट जो उनके पाँव होते हैं ना उससे, और अब उनकी मूछें जैसे होती हैं उसके साथ, वो ईच एंड एवरी खाने की सफाई करती रहती है जहाँ जहाँ वो देखती हैं गंद है। अच्छा, अब जो मक्खियां बड़ी होती है ना, अच्छा अब इनके ये 20 दिन की मक्खियां ना, इनका काम ये होता है, ये अपना काम करती हैं और बाद जो छत्ता होता है उसके गिर्द ये चक्कर लगाती हैं, ताकि वो अच्छे से पहचान जाए कि 20 दिन के बाद जब इनको बाहर जाना होगा शहद लेने के लिए, बनाने के लिए, तो इनको अपने घर की पहचान हो। ये 20 दिन में वो अच्छे से वो देख लेती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो लार्वा होता है ये अंदर अभी बड़ा हो रहा होता है, तो अब इनको जो बाहर जो मक्खियां गई होती है ना, वो जब शहद लेके आती हैं तो वो आके एक जगह पे डंप कर देती हैं, उलट देती हैं जैसे शहद को। वो ऐसा नहीं होता कि वो जहाँ पे एक्चुअली रखना है वहां पे रखती हैं, वो अपना वक्त नहीं जाया करती, क्योंकि ये छोटी मक्खियों का एक ग्रुप होता है। इनको ये पता होता है कि वहां से वो शहद लेके ईच एंड एवरी खाने में जहाँ जहाँ उन्होंने रखना होता है वो वहां पे शहद रखती हैं। और ये जो बड़ी मक्खियां होती है ना जो शहद लेके आने वाली, ये फौरन शहद उंडेलती हैं और फिर अपने सफर पे निकल जाती। अल्लाह को, इतना प्यारा इनका निजाम है। अब देखिए कि हम लोग जो शहद खाते हैं ना, एक चमचा तो पकड़ते हैं धड़ से खा जाते हैं, कभी सोचा भी नहीं कि कितनी मेहनत से वो शहद बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि शहद में शिफा है। अब देखिए कहती है कि दो, आप सोचे कि शहद की 12 शहद की मक्खियां जो है ना, पूरी जिंदगी जो शहद जितनी मेहनत से बनाती है ना, वो 1 चम्मच शहद होता है बस। 12 मक्खियां पूरी जिंदगी जितनी मेहनत से वो शहद जमा करती हैं, बनाती हैं, वो हमारा 1 चम्मच होता है। आधा किलो शहद जो तैयार होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि 20 लाख फूलों का रस चूसना होता है। 20 लाख,
फिर जाके वो इतना शहद बन, और हम तो कितने आराम से खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा करते कि ये वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो हमारे लिए ये काम करे, और हम इतने आराम से उसको खा लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम इस सूरत को ना सूरत नेम, जैसे नेमत नहीं कहते, नून के नीचे जेर होती है, नेम कि मतलब नेमतों वाली सूरत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो अब देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अमरुल्लाहि, कि आ पहुंचा हुक्म अल्लाह का। अब यहाँ पे आप देखिए, अता जो है ना, ये फेल माजी है कि अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका। तो जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी, क्या हुक्म पहुंचा? फला तस्तअजिलूहु, तो तुम इसकी बारे में जल्दी ना करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मतलब जो अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका, हुक्म अब यहाँ पे ना अमरुल्लाह, अमरुल्लाह को तीन डिफरेंट तरह से इसकी तफसीर आती है। नंबर वन ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब का हुक्म दिया है ना, वो पहुंच चुका। तो अब हम ये देखें कि उस वक्त तक तो अजाब नहीं अभी आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो ये कहा, तो बेसिकली आप इस तरह से सोचें कि अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म था कि अल्लाह फैसला कर चुका। अब बिल्कुल वो देखिए कि जब आप आपने कहीं काम कराना होता है, आपका कोई जानने वाला होता है किसी ऑफिस में, आप जाते हैं वहाँ पे, उनको कहते हैं ये एप्लीकेशन देती हैं उसको कि हाई प्लीज ये मेरा काम देख लेना। तो वो कहते हैं बाजी हो गया, आप फिक्र ना करे, हो गया। अभी हुआ तो नहीं होता ना, लेकिन फॉर श्योर उसको पता होता है कि ये काम मैं करा लूंगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि इससे पहले हम जो सूरत हिजर में हमने पढ़ा ना, बिल्कुल आखिर में आप देखिए उससे रिलेट करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आप, मुझे पता है कि आपका दिल भारी है, आप मुशरिकीन मक्का उनका मजाक उड़ा रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, इस्लाम को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि आप अच्छे तरीके से उनको छोड़ दें और अल्लाह का जिक्र बयान करे और नमाज कायम करे, और आखिरी वक्त तक, जब तक जिंदगी है ना, बस अल्लाह की इबादत करते रहे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानते रहे। तो उसके फौरन बाद देखें इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फिक्र न करे, आ गया, आ चुका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म। तो मुशरिकीन मक्का से कहा कि तुम अभी इसके लिए जल्दी ना करो, क्योंकि कोई अच्छी चीज आने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। शुरू में तो ये डर गए, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अजाब आएगा, ऐसा होगा, वो वैसा होगा। थोड़ी देर गुजरी तो उन्होंने कहा लो जी, कोई अजाब तो आया कोई नहीं, ऐसे ही हमें डराते रहते हैं। तो फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू हो कि अच्छा ठीक है, जो तुम अजाब कहते हो ला के दिखाओ, हमें तो कोई अजाब नहीं तुम नजर आ रहा। अच्छा अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज करो, फरिश्ते नाजिल नाजिल हो जाए, सॉरी अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे ऐसा करे कि कोई पहाड़ी तुम सोने का बना के दिखा दो। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे नंबर वन ये कि अजाब का फैसला हो चुका है। अब ये उस वक्त तो हो चुका, तो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि नंबर दो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला कर लिया था कि अब मुसलमान जो है वो यहाँ से मक्का से हिजरत करेंगे मदीना की तरफ, क्योंकि अजाब इसलिए नहीं आया, ये हम पहले पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था क्योंकि तुम्हारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो वहां पे अजाब नहीं आ सकता। हजरत अली की वो हदीस भी आपको वो कॉल याद होगा ना, उन्होंने कहा था कि लोगों अब इस्तगफार को पकड़ लो, क्योंकि दो ही चीजें, एक तो नबी बीच में हो तो नहीं अजाब आता, और दूसरा अगर इस्तगफार को तुम पकड़ लो। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेकंड ये कहा कि इनके लिए हुक्म हो चुका कि अब ये बहुत जल्द जो है ये वहां से हिजरत करने वाले हैं। और तीसरी बात ये थी कि अजाब क्या आया था फौरन बाद ही, देखें जैसे ये मदीना में गए हैं मुसलमान, तो पहली जंग, क्योंकि मक्का में तो कोई जंग नहीं हुई थी। अब सोचिए 13 साल, लोग कहते हैं ना कि मुसलमान जो थे इन्होंने तो इतनी जंगें की, इतना खून खराबा किया, ये वो 13 साल तक मुसलमान अजाब, उनके जो जो कुफार के जुल्म थे ना, वो कुफार के जुल्म सहते सहते इतने बुरी तरह से कि लेकिन इनको इजाजत नहीं थी कि ये अपना हाथ उठाए। कुफू आइदियाहुम, इनको ये हुक्म था कोई एक जंग, कोई एक लड़ाई आपके सामने नहीं होगी। हाँ ये होगा कि कुफार जो थे मुशरिकीन मक्का ने जुल्म किया, लेकिन इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब क्योंकि जब ये मदीना में गए, एक आज़ाद रियासत बन गई, तो अब जंगों का सिलसिला शुरू होना था। तो पहली ही जो जंग बदर हुई थी, इसमें इनके बड़े बड़े लोग जो थे उनमें वो मारे गए थे, जो उनके सरदार थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया फला तस्ताजिलूहु, तो देखो तुम उसकी जल्दी ना करो, क्योंकि ये अजाब तो आने ही वाला है, क्योंकि फैसला हो चुका है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, कि पाक है वो बुलंद तर है उससे जो तुम शरीक ठहराते हो। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी मददगार की जरूरत नहीं है।
आयतुल कुर्सी एक दफ़ा उसका तर्जुमा फिर से जब भी ऐसी कोई आया आती है ना तो ज़रूर पढ़ा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं तो औलाद नहीं दे सकता, तो फ़लाँ पीर के पास चले जाना, वो तुम्हें औलाद दे देगा। मैं तो तुम्हें रिज़्क़ नहीं दे सकता, फ़लाँ कब्र वाले के पास जाना, वो गंज बख्श है, वो तुम्हें सारा कुछ ही अता कर देगा। फ़लाँ के पास चले जाना, वो तुम्हें फ़लाँ अता कर देगा। नहीं, व तआला अम्मा युश्रिकून, वो बहुत बुलंद है उससे जो तुम शरीक ठहराते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों के साथ भी ये होगा ना, क्योंकि हम इतने सालों तक इकट्ठे रहे थे हिंदुस्तान में, जो हिंदू थे उनके साथ रहते थे, तो वही चीज़ें जो हमें ये लगता था उनकी तो देवियाँ थी। अब हम अपने आप को देखें ना, उस ज़माने में भी तो यही था ना कि इन्होंने डिफरेंट इन्होंने देखा अच्छा ये जो है ये दौलत की देवी है, तो ये फलां चीज़ की देवी है, तो ये फलां चीज़ की देवी, हज़ारों उन्होंने बुत बना के रखे हुए थे अपने। तो हमने भी ये सोचा कि अच्छा ये काम शायद होता है, तो अच्छा ये कब्र वाले हमें ये दे देंगे, ये कब्र वालों से ये दुआ मांग लो, उस बाबा से ये दुआ मांग लो, तो वो पूरी कर देंगे। तो वो फ़र्क लेवल का रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि हर ज़माने के बुत फ़र्क होते हैं, तुम गौर तो करो कि तुम क्या कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 2 में, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, कि वो नाजिल करता है फरिश्तों को बिर्रूही, साथ वही के। अब ये बिर्रूह जो है ना, ये कुरान में 3 तरह से आया, डिफरेंट तरह से। अगर एक नंबर 1 ये कि देखें, हमारे अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, और मुझे ये इतनी प्यारी आया लगती है, इसका तर्जुमा कैसे भी आप कर लें, लेकिन इतना प्यार आता है, व नुफ़िख़ फ़ीहि मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह, अपनी तरफ से, अपने अमर से, अपने हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूँकी थी ना, तो उसको किसी भी एंगल से आप उसका तर्जुमा कर लेना, तो दिल में एक अजीब-सी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में, और हम में जो रूह है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना लोगों ने रूह के बारे में, उन्होंने कहा था मुझे कोई इसका इल्म नहीं, जितना पूछने वाले ने मुझसे सवाल किया, जितना उसको इल्म है उतना ही मुझे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सवाए इसके हमें, मुझे और आपको क्या पता है कि रूह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है ना, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात भी सारी की सारी मिट्टी के साथ ही जुड़ी हुई। लेकिन उसके बाद जो रूह है ना, वो हमारी प्यासी होती है। हम क्यों, आप देखें, जब हम कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं, जब हम कुरान की क्लास में जाते हैं, तो एकदम से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रूह प्यासी होती है। ये जो कलाम है ना, वो भी ऊपर से ही नाजिल हुआ, वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आई ना, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, तो वो कनेक्शन वहाँ पे आ जाता है, तो एकदम से लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त नहीं जैसे मिल जाता, बिल्कुल वो हाल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।